हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लास है, इसका नाम है पर्सन। इसके अंदर आईडी, नेम, एज, ये 3 वेरिएबल हमने डिफाइन किया है और हम चाहते हैं इससे करस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक मैप में की एज हम नेम रखेंगे, वैल्यू एज एज रख देंगे, ओके, या की एज आईडी रखेंगे और वैल्यू एज ए पर्सन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो कैसे ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इसके भी प्रॉपर डिटेल्स हमने करेंगे। क्योंकि रियल टाइम जब आप काम करिएगा तो मोस्ट ऑफ टाइम हम ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं, वहाँ पर अपने को लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे एक पर्सन क्लास है, इसकी आईडी, नेम है और उसके करस्पॉन्डिंग हमने गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर दिया है एंड एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया है। ये क्लास हो गया। इसी नीचे हमने मेन क्लास क्रिएट किया जिसका नाम हम क्या, टू मैप। इसके अंदर मेन मेथड है और इसके अंदर देखते हैं लिस्ट ऑफ पर्सन हमने क्रिएट किया जिसका भी रेफरेंस वेरिएबल नेम दिया पर्सन लिस्ट। ये एरे लिस्ट है। इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट डॉट ऐड के अंदर न्यू पर्सन, इसलिए हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया। आईडी, नेम और एज करके हमने यहाँ पर सिंपली ऐसे कुछ वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया है। अब इसमें क्या काम करना है कि लिस्ट ऑफ पर्सन, इसको के करस्पॉन्डिंग अपने को एक लिस्ट ऑफ मैप क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, मैप ऑफ वैल्यू क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पर्सन लिस्ट और यहाँ पर लिखेंगे डॉट स्ट्रीम कर देंगे, स्ट्रीम डॉट कलेक्ट कर देंगे। कलेक्ट के अंदर सिंपली हम यूज करेंगे कलेक्टर्स यूज करना है, ये वाला कलेक्टर जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम्स डॉट टू मैप करके इसके पास एक फंक्शन है टू मैप, इसको अपने को यूज करना है। अब यहाँ से क्या काम करना है, ये पर्सन क्लास है तो यहाँ पर ये वाला जो पर्सन है पर्सन लीजिए, डबल कॉलन दीजिए, इसलिए हमने गेटर सेटर क्रिएट किया था यहाँ पर गेट, और हम इसका की क्या रखना चाहते हैं, एज ए आईडी रखना चाहते हैं तो सिंपली गेट इसका आईडी दे देंगे, ओके। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, अगेन यहाँ से हम ले लेंगे पर्सन ले लेंगे और पर्सन डबल कॉलन और गेट सिंपली यहाँ से हम नेम ले लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, इस मैप में जिसका की होगा आईडी होगा और नेम क्या होगा, वैल्यू। तो चलिए एक लोकल वेरिएबल से इसको स्टोर करते हैं, यहाँ कर देंगे कंट्रोल 1 से करते हैं। तो देखिए इसका मैप क्या हो गया, इंटीजर हो गया और वैल्यू क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब इस चीज़ को मैप को हम प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या ये दो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आया है कि नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करते हैं और सिंपली यहाँ पे कलेक्ट फॉर्म देते हैं, ओके। और जैसे इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ से देखिए राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हम सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा डिजायरेबल आउटपुट अपने को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए जिसकी एक आईडी 1 है उसकी क्या नाम है, श्याम। आईडी 2 की संगम, आईडी 3 का क्या है, साहिल है और आईडी 4 का पंकज है और 5 का शिल्पीराज है एंड 6 का नवीन है। तो इस तरीके से इसने हम यहाँ पर इस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से हमने सिंपली उसकी जो भी वैल्यू लेना था आईडी और नेम तो इस तरह हम दे दिया। अगर अपने को यहाँ पर इसकी की क्या था, हम एज करना चाहते तो यहाँ पर गेट एज कर देंगे और यहाँ पर अगर चाहेंगे ये, बट अब हम चाहते हैं कि नहीं इसका हम पर्सन का आईडी रखें लेकिन उसका की जो है उसका पर्सन का आईडी लेकिन पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर कराए इसका वैल्यू। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, तो इसको सिंपली अगेन क्या करेंगे, हटा देंगे, ओके। अब यहाँ पर अपने को चाहिए पर्सन एज ए, तो सिंपली यहाँ से इसको लाइन को हटाएंगे, अगेन यहाँ पर लेंगे पर्सन लेमडा एक्सप्रेशन लगाया, लेमडा एक्सप्रेशन का साइन दे देंगे, देन यहाँ पर सिंपली हम दे देंगे पर्सन। वो एडिटिव ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। कंट्रोल 1 से ग्लोबल वेरिएबल में सिंपली स्टोर करते, देखिए यहाँ पर की क्या आ गया, इंटीजर, इट मीन्स इसकी आईडी ले रहे हैं और वैल्यू क्या, ऑब्जेक्ट। अब हम चाहते हैं कि इस कलेक्ट है, कलेक्ट डॉट यहाँ पर करेंगे, हो गया, और गेट की दे देंगे। की क्या हमारा है, इसे हम 2 दे देते हैं तो ये अपने को क्या रिटर्न कर देगा, पर्सन ऑब्जेक्ट कर देगा। पर्सन ऑब्जेक्ट पे अपने को क्या कर देंगे, गेट नेम कर देंगे। तो देखिए यहाँ सब क्या करेगा, हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करो जिसकी की 2 है, तो 2 किसकी है, संगम की, उसका नेम क्या होगा, तो संगम यहाँ पर ही नेम आ जाएगा। तो राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली करते हैं और यहाँ देखिए नेम संगम आ गया। तो इस तरीके से अपने कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ऐसे कि उसका कुछ रखना और एडिटिव उसका ऑब्जेक्ट को वैल्यू रखना, तो ऐसे भी अपने को कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग अपने को डिजायरेबल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में को हम किस तरीके से मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो हमने विद एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश की है।